अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के एक और टॉपिक के साथ और वो है हमारे पास फंक्शंस ऑफ द किडनी। हम ये जिक्र करने वाले हैं कि किडनी कौन कौन से काम कर रही होती है। एक काम से तो हम बखूबी वाकिफ़ हैं कि किडनी जो है वो ब्लड को साफ़ करने का काम कर रही होती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन कर रही होती है, लेकिन उसके अलावा भी कई सारे काम हैं जो कि हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो कि हम लोग जानते हैं वो है ब्लड फिल्ट्रेशन एंड एक्सक्रीशन। किडनी ब्लड को साफ़ करती है। ब्लड में से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि गैर ज़रूरी होती हैं, हमें नहीं चाहिए होती हैं। जैसे कि हो सकता है बहुत ज़्यादा पानी हो सकता है कई ज़्यादा साल्ट मौजूद हो, या हो सकता है कुछ केमिकल्स हों जैसे कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में बने हैं और वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया या कैरेटिनिन हो गया। अब वो केमिकल्स हमारी बॉडी में मौजूद रहेंगे तो नुकसान कर सकते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को निकाला जाएगा और जिस सूरत में वो निकलेंगे उसे यूरिन कहा जाएगा। तो यूरिन मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारा पानी, साल्ट्स और नाइट्रोजिनस केमिकल्स मौजूद हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ब्लड से निकलेंगी और रिमूव किए जाएंगी। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाएगा, जब इन चीज़ों को खून से निकाल करके रिमूव किया जाएगा। तो सबसे पहले ब्लड की फिल्ट्रेशन होगी नेफ्रॉन्स के अंदर और फिर पानी वगैरह को भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करके यूरिन जो है बनाया जाएगा और इस तरह से हमारी बॉडी का एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा और स्टेबल रह पाएगा। उसमें तमाम चीज़ें बराबर ज़रूरत के हिसाब से मौजूद रहेंगी। इस तमाम प्रोसेस को अगली वीडियो में और ज़्यादा डिटेल के साथ समझा जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि किडनी एंडोक्राइन फंक्शंस कैसे करती है। एंडोक्राइन का मतलब है कि ये कुछ हार्मोन्स को, कुछ केमिकल्स को ब्लड में सीक्रेट करेगी और फिर वो केमिकल्स आगे जा कर के काम करेंगे। सबसे पहले एक केमिकल का नाम लिखा हुआ है और वो है रेनिन। रेनिन जो है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करने का काम करता है। रेनिन की सीक्रेशन किस तरह से होती है? अगर ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर अगर मिसाल के तौर पर पानी कम मौजूद है और उस वजह से ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज़ हो चुका है, उस सूरत के अंदर किडनीज जो है वो रेनिन को सीक्रेट करेगी। किडनी के अंदर सेल्स होते हैं जो कि रेनिन को सीक्रेट करते हैं। जब रेनिन ये सीक्रेट होगा तो फिर ये एक और केमिकल पर असर करेगा और वो दूसरा केमिकल होता है एंजियोटेंसिनोजिन और ये लिवर के पास मौजूद होता है। लिवर इसको रिलीज़ करता है। एंजियोटेंसिनोजिन इनएक्टिव होता है, रेनिन के साथ रिएक्ट करने में ये एक्टिव हो जाता है और ये बन जाता है एंजियोटेंसिन 1। ये जब ब्लड जो है लंग्स के पास पहुंचेगा तो वहाँ पर एंजियोटेंसिन 1 जो है एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये दरअसल ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करेगा, जिस वजह से ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ हो जाएगा। एक और काम ये करेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स के ऊपर, एड्रेनल ग्लैंड पर असर करेगा, जिसकी वजह से एड्रेनल ग्लैंड जो है अल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करेंगी। अल्डोस्टेरोन भी सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराता है, सोडियम भी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करता है और उसके अलावा सोडियम जो है वाटर को अपने पास बुलाता है। तो सोडियम के बाद जब वाटर पहुँचेगा तो इस वजह से वाटर की ज़्यादा होने की वजह से, वाटर की वजह से ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड वेसल्स के कंस्ट्रक्ट होने पर हमें ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस पूरे सिस्टम को रास कहा जाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम। फिर अर्थ्रोपोएटिन के बारे में जिक्र किया जा रहा है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम मौजूद होता है ब्लड के अंदर तो उस दौरान जो है अर्थ्रोपोएटिन सीक्रेट होता है। अर्थ्रोपोएटिन बोन मैरो पर असर करेगा, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स ज़्यादा बनेंगे और रेड ब्लड सेल्स जब ज़्यादा बनेंगे तो उस सूरत के अंदर ये होगा कि वो ज़्यादा ऑक्सीजन को लेकर आने वाले हो जाएंगे। इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा रेड ब्लड सेल के ज़्यादा होने की वजह से। तो इस तरह से ये ब्लड को फिल्टर करने के अलावा एंडोक्राइन ऑर्गन के तौर पर भी काम कर रहा है। किडनी का एक काम और ये भी लिखा हुआ है कि वो विटामिन डी को एक्टिव करने का काम करती है। जब विटामिन डी एक्टिव होगी तभी वो कैल्शियम फास्फेट को एब्जॉर्ब कर पाएगी, तभी हमारी हड्डियाँ जो है मजबूत हो पाएंगी। अब ये जो विटामिन डी एक्टिवेट होती है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। आइए उन तीनों स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले सनलाइट के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है जब ये हमारी स्किन पर गिरती हैं तो एक हमारे पास स्किन में मौजूद केमिकल जो कि कोलेस्ट्रॉल में से हासिल होता है वो विटामिन D3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस केमिकल का नाम है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ये स्किन में ही मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल में से ही बना हुआ है और ये कन्वर्ट हो जाएगा विटामिन D3 के अंदर, जो कि इनएक्टिव विटामिन डी की फॉर्म होती है। इसे दूसरा हम कोलेकैल्सिफेरॉल कह सकते हैं। फिर ये कोलेकैल्सिफेरॉल जिसे विटामिन D3 कहा जा रहा है जो कि इनएक्टिव है, जब ये लिवर के पास पहुंचती है तो लिवर से एक और केमिकल में कन्वर्ट कर देता है जिसे कैल्सिडोल जो है कहा जाता है। इसे हम 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी भी कह सकते हैं। ये भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं होता। फिर किडनी से एक एंजाइम को रिलीज़ करती है जिसका नाम है 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। ये एक और हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है
वो इस कैल्सिट्रियोल को दे देता है, जिसकी वजह से ये एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, जिसे कैल्सिट्रियोल जो है कहा जाता है। फिर ये जो विटामिन डी है, जिसे कैल्सिट्रियोल कहा जा रहा है, जब ये एक्टिव हो जाएगी तो ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर पाएगी, इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम को ले पाएगी और उसके अलावा फास्फेट को भी एब्जॉर्ब कर पाएगी। और ये दोनों चीज़ें कैल्शियम फास्फेट ये हड्डियों पर जब डिपॉजिट होगी तो हड्डियाँ इससे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनेंगी, तो टीथ वगैरह भी इससे हेल्दी बनेंगे। मज़े लिखा हुआ है कि किडनीज किस तरह से पीएच को मेंटेन करने का काम करती हैं, वो एसिड बेस को बैलेंस करती हैं। अगर ब्लड के अंदर पीएच एसिडिक हो रही है, पीएच डिक्रीज होती जा रही है, तो उस सूरत के अंदर H पॉजिटिव आयंस को ब्लड से निकाल करके यूरिन में ज़्यादा भेजा जाएगा। जब H पॉजिटिव आयंस ब्लड से निकल जाएंगे तो पीएच जो है वो एसिडिक नहीं रहेगी। और उस सूरत के अंदर एक और चीज़ ये भी की जा सकती है कि बाइकार्बोनेट के आयंस को वापसी हासिल किया जा सकता है। बाइकार्बोनेट के आयंस जब ज़्यादा होंगे तो फिर ये रिएक्ट कर देंगे उस H पॉजिटिव के साथ में और इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा और एसिडिटी फिर भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो बाइकार्बोनेट को वापसी लाया जा सकता है और H पॉजिटिव आयंस को यूरिन में सीक्रेट किया जा सकता है। इस तरह से ब्लड का पीएच 7.4 के करीब रहेगा। तो ये तो तब था जब हम एसिडिक इन्वायरमेंट नहीं रखना चाहते, लेकिन अगर बेसिक इन्वायरमेंट ज़्यादा हो चुका हो, अल्कलाइन इन्वायरमेंट ज़्यादा हो चुका हो, तब इसका उलट किया जाएगा। तब H पॉजिटिव आयंस को ज़्यादा हासिल किया जा सकता है, इस वजह से ब्लड के अंदर पीएच फिर भी मेंटेन रहेगी। तो एसिडोसिस यानी कि एसिडिटी का इंक्रीज़ हो जाना और अल्केनोसिस यानी कि अल्कलाइन मीडियम का ज़्यादा हो जाना, इन दोनों से किडनी मेंटेन करके रख रही है। लास्ट के अंदर किडनी के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि किडनीज ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करती हैं। किडनीज वाटर के अमाउंट को भी बैलेंस करके रखती हैं। अगर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी मौजूद है तो उस पानी को निकाला जाएगा और यूरिन को डाइल्यूट बनाया जाएगा। और इसी तरह से अगर बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो चुकी है, पानी की कमी है, तो उस दौरान बहुत सारा पानी जो है रखा जाएगा और इस तरह से जो यूरिन बनेगा वो कम पानी वाला होगा, वो कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। अब किस तरह से किडनीज वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है, आइए उसे समझते हैं। हमारे ब्रेन के पास हाइपोथैलेमस के पास ऑस्मो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जो ये डिटेक्ट करते हैं कि पानी कम या ज़्यादा मौजूद है। और अगर इस तरह से पानी कम या ज़्यादा मौजूद होगा तो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास सिग्नल्स पहुँचेंगे और पिट्यूटरी ग्लैंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन को कम या ज़्यादा रिलीज़ कर सकता है। अगर बॉडी के अंदर पानी कम मौजूद है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा ताकि पानी को एब्जॉर्ब किया जाए। और अगर बॉडी में ऑलरेडी बहुत पानी मौजूद है तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन कम रिलीज़ होगा ताकि पानी को जाने दिया जाए और इस तरह से डाइल्यूट यूरिन बनाया जाए। तो एडीएच किडनीज के ऊपर असर करता है और इस तरह से वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो बेसिकली ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा होता है और अगर ये कम होगा तो कम वाटर जो है एब्जॉर्ब हो पाएगा, तो इस तरह से फिर डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड यूरिन बनाया जाता है। तो बेसिकली एडीएच के आने से कंसनट्रेटेड यूरिन ही बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो बस इतना ही था और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से नेफ्रॉन्स जो है वो पूरा फिल्ट्रेशन का काम कर रहे होते हैं, फिल्ट्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।